नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मनासा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ई के प्रत्याशी नरेंद्र जी नाहटा, जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं, 3 बार विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, इस बार फिर चुनाव में मैदान में है और आज चचोर आए हैं। इन्होंने आपने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ लगातार गाँव में भ्रमण कर रहे हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। लगातार घूम रहे हैं, किस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं सर? पिछले 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ। पिछले सालों में विकास के नाम पर पूरी घोषणाएं हुई, भ्रष्टाचार फैला और जनता का जनप्रतिनिधियों से कोई संवाद नहीं रहा। जब भी जनता उनसे बात करने की कोशिश करती है तो वो केवल तिरस्कृत, अपमानित होकर वापस लौटती है। आपने विशेष रूप से आज ग्रामीण क्षेत्रों में, हम लोग भी आपके साथ थे, सिंचाई की योजना, पानी की परेशानी, सड़कों की बदहाली पर बात आई। सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपने कुछ विजन भी अपना रखा है। आप देखिए, मैंने उसी विजन के तहत काम किया था जब मैंने 3 बड़े बांध बनाए, 4-5 मैंने बड़ी योजनाएं, उद्वन सिंचाई योजनाएं बनाई, 300 के करीब मैंने छोटे तालाब बनाए। विजन एक ही था कि किसान को हम अपने पानी को रोकें और किसान को किसी तरीके से सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध कराएं ताकि सिंचाई का विस्तार हो सके। और अगर सिंचाई बढ़ती है तो हमारा किसान समृद्ध होता है और उसके साथ साथ हमारा मनासा विधानसभा क्षेत्र का व्यापार बढ़ता है। यही विकास का मूल मंत्र है और इसी योजना के तहत मैंने काम किया। गांधी सागर का जितना पानी हम ले सकते थे हमने लेने की कोशिश की। ऊपर से पहाड़ों से जो पानी बह के गांधी सागर में जाता था उसको हमने चमलेश्वर बांध या पटियार बांध या करवाली बांध के रूप में उसको रोकने की कोशिश की। उद्वन सिंचाई योजनाओं से गांधी सागर के पानी को मनासा तक पहुँचाया। उसके बाद आप देखिए, पिछले 20 सालों में कुछ नहीं हुआ, कोई एक नया बांध नहीं बना। कुकड़ेश्वर में कालिया खो के लिए तो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए, 3 बार शिलान्यास किया गया, लेकिन कालिया खो का नाम की शुरुआत नहीं हुई। गंगा बावड़ी की घोषणा हो गई, शिलान्यास हुआ, गंगा बावड़ी का कहीं अता न पता है। चपलेश्वर जो हमने बनाया उसको पेयजल योजना में बदल दिया। नीमच जिले के दूसरे क्षेत्रों में पानी दिया जाने लगा। 29 गाँव की योजना पेयजल की बना दी गई, तो किसानों की सिंचाई के लिए पानी था। तो जो नहरें हम बना के गए वो नहरें अधूरी रह गई। हमने उसी योजना के तहत काम किया था कि हम गांधी सागर के पानी को लाएंगे और जनता को समझ में आ रहा है कि वो योजना बहुत अच्छी थी और 20 साल में उस योजना पर कोई काम नहीं। सर, अब खाका क्या है? डेवलपमेंट का खाका क्या है? अब ये एक तो ये है कि जनता सरकार बदल रही है, विधायक को बदल रही है, ये लगभग तय हो चुका है। अब जहाँ तक मुझे अवसर मिलने का सवाल है, यदि मुझे अवसर मिला तो जिस तरीके से मैंने पिछली बार काम किया था वही काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। गांधी सागर का पानी उस वक्त, आज से 20 साल पहले तो हम गांधी सागर के पानी को लेने के लिए हमें अंतर्राज्यीय जल नियंत्रण मंडल के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब वो सीमा, वो अवधि समाप्त हो चुकी है। अब गांधी सागर के पानी को लेने के लिए हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये वो मौका है कि गांधी सागर, मनासा विधानसभा क्षेत्र गांधी सागर के पानी का अधिकतम उपयोग कर सके, तो और सिंचाई को जितना बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएं। दूसरा, हमारे पास जब इतना बड़ा समुद्र भरा पड़ा है तो ये पर्यटन की संभावना है, जिसमें हमारे नए लड़कों के लिए रोजगार की अपार संभावना है। तो जो दूसरी बात है वो ये कि हम पर्यटन को बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि हमारे युवकों को इसमें रोजगार मिल सके और हमारा व्यापार आगे बढ़ सके। ये दूसरी मेरा प्रयास होगा। जो तीसरा प्रयास, कोशिश है मेरी, वो ये है कि हमारे युवकों को, बेरोजगारी इन दिनों एक बड़ा मुद्दा है, अभी भी चल रहा है और 3 महीने बाद जब लोकसभा आएंगे तब ये और बड़ा होगा। जब से मोदी सरकार आई, जब से शिवराज सिंह जी की सरकार है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। मैं इसको अपने विधायक के स्तर पर किस तरीके से हल करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ, मैंने आपसे कहा कि तो पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाएंगे। उसके साथ हमारे बच्चे अब इन दिनों आर्मी में जाने लगे, जो पहले मालवा में नहीं होता था। तो यदि हम अपने बच्चों के लिए आर्मी की ट्रेनिंग, यहाँ पर आर्मी के सिलेक्शन के लिए ट्रेनिंग
यदि हम कोई संस्था यहाँ बना सकें तो मैं समझता हूँ अधिकतम बच्चों को रोजगार भी दिला सकेंगे और देश की सेवा भी कर सकेंगे। तो चौथी बात है वो ये कि हमारे बच्चे खेल में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आज ही एक युवक से मिला, मैंने उससे पूछा क्या कर रहा है, तो उनका क्रिकेट कोचिंग के लिए मैं इंदौर में हूँ, गांव का बच्चा है। तो इन बच्चों के लिए क्रिकेट स्पोर्ट्स की कोचिंग की, खेल की कोचिंग की अगर हम मनासा विधानसभा क्षेत्र में कोई व्यवस्था कर सकें तो मैं समझता हूँ नई पीढ़ी को एक बड़ी सौगात देंगे। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए और इसी में मनासा का विकास छिपा है। सर, आज आपके साथ देखा गया जनता से जब बातचीत कर रहे थे तो एक किसी ने पोटली वाली बात कही कि मतदाताओं को लेकर पोटली वाली बात आई, ईमानदार वर्सेस बेईमानी वाली बात आई, बातचीत के सलीके वाली बात आई और बाहरी वाली बात आई। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि सिलसिलेवार इन चारों बातों को भले आप संक्षिप्त में बताएं लेकिन बोले जरूर सर। उल्टा चलता हूँ, बाहरी भाई मैं तो रामपुरा में पैदा हुआ, मुझे बताओ मैं बाहरी कैसे हो गया। दूसरी बात 5 बार चुनाव लड़ा, 3 बार एमएलए बना, 2 बार मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना और 98 में विधायक जी मेरे साथ थे। तो फिर जब यही श्रीमान तब मैं बाहरी नहीं था क्या, अब जाके बाहरी हुआ हूँ। फिर राधेश्याम जी लड़ा तो स्थानीय थे, इनने तो उनका भी विरोध किया। सुंदरलाल जी पटवा तो स्थानीय थे, इनने तो उनका भी विरोध किया। तो ये एक केवल उनका बहाना है अपने कामों को चूंकि नहीं कर पाए उनको छिपाने का। ये तो हो गया बाहरी का मुद्दा। दूसरा आपने कहा ईमानदार वर्सेस भ्रष्टाचार। अभी जनता कह रही है भैया मैं क्या करूं, और जनता तो कह ही रही है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कह रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये ईमानदार ये भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला है। मेरा भी यहाँ 38 साल का रिकॉर्ड है, 15 साल का मैं विधायक रहा हूँ, मेरे बारे में कभी जनता ने कोई बात नहीं की और जनता के मन में भावना है कि नरेंद्र नाहटा ईमानदार जनप्रतिनिधि था। तो अब लोग इसको ईमानदार बनाम भ्रष्टाचार कहते हैं, तो ये लोग कह रहे हैं इसको लोग इसका सवाल लोगों से करो। और तीसरी बात क्या थी आप, एक तो पोटली वाली बात ये देखिए बात यह है कि जब हम किसी गलत व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा देते हैं तो उसका अहंकार उसको बड़ा कर देता है। और हमारा तो पूरा इतिहास भारतवर्ष का भरा पड़ा है। हम तो रावण के ज़माने से भगवान राम के ज़माने से इस अहंकार की बात करते रहे। भगवान राम के ज़माने में अहंकार फूटा, भगवान कृष्ण के ज़माने में अहंकार फूटा। तो जो अहंकार लेके चलते हैं उनने बंजारा भाइयों को अपमानित किया ये कह के कि वो तुम के यार हैं। ऐसा मानते हैं विधायक जी कि आखिरी दिनों में मैं पैसा बांटूंगा, आखिरी दिनों में मैं शराब पिला दूंगा, मेरे पिछले 5 सालों के कार्यक्रम को लोग भूल जाएंगे और मुझे निर्वाचित कर देंगे। ये उनका अहंकार है। अगर ऐसा ही होता तो पता नहीं देश में कोई अरबपति कोई प्रधानमंत्री बन जाता, ऐसा तो नहीं हुआ। कोई मुख्यमंत्री कोई और बन जाता, ऐसा तो नहीं हुआ। तो पैसा उनके पास हो सकता है लेकिन ये पैसे का अहंकार है कि वो ये कहते हैं कि बंजारे तो वोट लिखे। कांग्रेस आपसे नरेंद्र जी नाहटा साहब जिनसे हमने बात की और नरेंद्र जी नाहटा साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये लड़ाई जो है बेईमानी वर्सेस ईमानदार की लड़ाई है, अहंकार के खिलाफ शालीनता की लड़ाई है, विकास और विनाश के बीच की लड़ाई है। और लगातार पिछले 38 सालों से विकास के इस क्षेत्र में विकास के मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसे लेकर मुझे जन समर्थन मिल रहा है। और वापस से जनता उन्होंने विश्वास जताया कि मुझे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका अवश्य देगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अशफाक हुसैन के साथ अब्दुल अली ईरानी।